हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 9 का मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्व करने वाले हैं। विषय आप देख सकते हैं हिंदी, 1.5 घंटे का समय रहेगा। पूर्णांक आपका 40 का है। और देखिए हिंदी का सेट 1 है, सेट 2 एंड सेट 3 भी है। बाद में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा 1-2 दिन के बाद। बाकी सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों का आपको मिल जाएगा और बाकी सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए सेकेंड टर्म का यहाँ पर हम लोग मॉडल क्वेश्चन देखने वाले हैं 2021-22 का, जिसका एग्ज़ाम जून में होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप एग्ज़ाम में ला सके। तो देखिए यहाँ पर खंड क में एक अपठित बोध है, मतलब एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन उसका आंसर देना है। तो गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा कस्तूरबा। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। आपको आंसर पूरा वाक्य में लिखना है। देखिए गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था, या कस्तूरबा गांधी भी आप लिख सकते हैं, बगल में गांधी, कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दैनिक जीवन में लोगों को हम कौन कौन से कार्य करते हुए देखते हैं? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखिएगा। देखिए सेकंड नंबर का आंसर, दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम में सफाई कर्मी, कार्यालय कर्मी, स्कूल अध्यापक, हमारे सहकर्मी और कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर। ठीक है, तो यहीं पर इसका पूर्ण विराम लगा दीजिएगा और यही इसका आंसर है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर, बाबा आमटे और सुंदरलाल बहुगुणा अपने किन किन कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर का आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, बाबा आमटे ने भी समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया या कर दिया। सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों को संरक्षण प्रदान किया। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए खंड ख 4 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। और देखिए हर एक प्रश्न 3 नंबर का है। ठीक है, हर एक उत्तर आपको 3 नंबर के लिए लिखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कोई भी 4 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग क नंबर को ख नंबर, ग नंबर और फिर अंग नंबर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। बालिका मैना ने सेनापति हे को अपने कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखिएगा यहाँ से, बालिका मैना ने अपने पिता के महल की रक्षा के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। देखिए पहला, मैना ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वालों को दोषी बताया और कहा कि इसमें मकान का क्या दोष है। फिर अब देखिए दूसरा, मैना ने तर्क दिया कि महल को गिराने से सेनापति की किसी उद्देश्य की पूर्ति न हो सकेगी, यह स्थान मैना को बहुत प्रिय है। फिर देखिए तीसरा, अंत में मैना ने सेनापति हे को अपना परिचय देकर कहा कि उन्हें उसकी पुत्री मेरी की सहेली की रक्षा करनी चाहिए। तो ये तर्क देकर मैना अपने पिता के महल की रक्षा करना चाहती थी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए ख नंबर, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? तो देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, लेखिका की उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि न होने के कारण वह उससे सीख नहीं पाई। इसीलिए लेखिका को बचपन में उर्दू पढ़ने के लिए जब मौलवी रखा गया और वह जब घर में आई तो लेखिका चारपाई के नीचे छिप गई। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए ग नंबर, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है
जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेश लेकर आई है। संदेश शायद महत्वपूर्ण है, नहीं तो कोयल सुबह होने का इंतजार करती है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अंगा नंबर। घ नंबर हम लोग सोल्व नहीं करेंगे, च भी सोल्व नहीं करेंगे। अंगा नंबर देखिए, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखिएगा, सखी गोपी से वही सब कुछ धारण करने के लिए कहती है जो कृष्ण धारण करते हैं। सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सर पर मोर पंख का मुकुट धारण करे, गले में गूंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करे। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। कोई भी 2 प्रश्न का उत्तर देना है और हर एक प्रश्न 3 नंबर का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग ख नंबर और ग नंबर इसका आंसर लिखेंगे। देखिए, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, आशय स्पष्ट करें। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय यह है कि गरीबों के रहने का आसरा नहीं छीनना चाहिए। माटी वाली जब एक दिन मजदूरी करके घर चलाती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है। अब उसके सामने विस्थापन से ज़्यादा पति के अंतिम संस्कार की चिंता होती है। बांध के कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके होते हैं। उसके लिए घर और शमशान में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसी दुखी के आवेश में वह यह वाक्य कहती है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, ग नंबर। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। पहला देखिए, उनकी शिक्षा के हेतु कार्य कर सकते हैं ताकि समाज में वह सर उठा कर अपना जीवन व्यतीत कर सके। फिर दूसरा देखिए, अपने समय की महान एवं विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए। फिर देखिए तीसरा, महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। चौथा, महिलाओं को अपनी इच्छा अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए। फिर देखिए पांचवा, समाज में महिला को समान भागीदारी दिलाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। फिर देखिए छठा, लड़कियों का विवाह बिना दहेज लिए व दिए हो इस विषय पर कार्य कर सकते हैं। फिर देखिए सातवां, मीडिया आदि द्वारा उसके अस्तित्व की गरिमा बनी रहे यह देखना चाहिए। अश्लील चित्र आदि पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो ये सब हम लोग कर सकते हैं महिलाओं को गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, खंड ग। 4 दिनों के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें अथवा अपने छोटी बहन को समय के सदुपयोग की सलाह देते हुए पत्र लिखें। दोनों में से सिर्फ एक पत्र लिखना है और 5 नंबर का है। ठीक है, दोनों में से एक पत्र लिखना है, 5 नंबर का है। तो हम लोग चलिए ऊपर वाला लिखते हैं, 4 दिनों का अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र। देखिए सबसे ऊपर आपको यहाँ पर सेवा में लिखना है। आप लोग कई बार लिख चुके होंगे, आपको पता है। सेवा में प्रधानाचार्य जिला स्कूल रांची, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिखना है। फिर दिनांक, आप दिनांक किसी भी दिन का दे सकते हैं, जब आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं उस दिन का दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। विषय 4 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, कल अचानक मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। स्कूल से लौटते हुए चिलचिलाती धूप लगने से मुझे जोर का सिर दर्द हुआ जिससे मैं बेचैन हो उठा। मुझे अब काफ़ी शारीरिक कमजोरी अनुभव हो रही है। मैं स्कूल जाने की स्थिति में नहीं हूँ। डॉक्टर ने मुझे पूर्ण विश्राम का परामर्श दिया है। कृपया मुझे आज से 4 दिनों का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, प्रत्युष कुमार। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए कम से कम 150 शब्द में। देखिए यहाँ पर 7 नंबर का एक तो
पर्यावरण प्रदूषण पर लिख सकते हैं आप, ठीक है, एक गंभीर समस्या, दूसरा कंप्यूटर एक वरदान, और तीसरा स्वच्छता का महत्व। ये तीन है, देखिए अथवा लिया हुआ है, तीनों में से किसी एक पर लिखना है। तो हम लोग पर्यावरण प्रदूषण पर चलिए एक निबंध लिखते हैं। तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषण का अर्थ प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य मिलना, न शांत वातावरण मिलना। प्रदूषण कई प्रकार का होता है। प्रमुख प्रदूषण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। आगे देखिए वायु प्रदूषण, महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला हुआ है। वहाँ 24 घंटे कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वास्थ्य वायु में सांस लेना दुर्लभ हो गया है। यह समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ सघन आबादी होती है और वृक्षों का अभाव होता है। फिर देखिए जल प्रदूषण, कल कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। बाढ़ के समय तो कल कारखानों का दुर्गंधित जल सब नदी नालों में घुल मिल जाता है, इससे अनेक बीमारियां पैदा होती है। फिर देखिए ध्वनि प्रदूषण, मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की चिल्पों, स्पीकरों की कर्ण भेदक ध्वनि ने बहरेपन और तनाव को जन्म दिया है। फिर देखिए आगे प्रदूषण के दुष्परिणाम, उपयुक्त प्रदूषणों के कारण मानव के स्वास्थ्य जीवन को खतरा पैदा हो गया है। खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गया है आदमी। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती है, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर वर्षा आती है, न सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोप का कारण भी प्रदूषण है। आगे देखिए प्रदूषण के कारण, प्रदूषण को बढ़ने में कल कारखानों, वैज्ञानिक साधनों का अधिकाधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूलन यानी कि एसी, ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ा है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली न होने से भी प्रदूषण बढ़ा है। प्रदूषण का निवारण, ये लास्ट पैराग्राफ है। देखिए विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से बचने के लिए चाहिए कि अधिकाधिक वृक्ष लगाए जाए, हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, आबादी वाले क्षेत्र खुले हो, हवादार हो, हरियाली से ओतप्रोत हो। कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकले प्रदूषण मल को नष्ट करने के उपाय सोचने चाहिए। तो ये हमारा प्रदूषण पर निबंध है, इसको आपको याद कर लेना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विद्यालय में स्वच्छता अभियान को लेकर दो मित्रों के बीच हुए संवाद को लिखिए, अथवा कोरोना महामारी के विषय में दो मित्रों के बीच संवाद को लिखिए। तो यहाँ हम लोग के पास दो ऑप्शन है, हम लोग ऊपर वाला को सोल्व करेंगे। विद्यालय में स्वच्छता अभियान को लेकर दो मित्रों के बीच संवाद को लिखिए, देखिए 5 नंबर का है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, मित्र, ठीक है। मित्र दूसरा कहता है, हाँ रमेश, मैंने भी नोटिस बोर्ड में पढ़ा इसके बारे में। तो मित्र पहला कहता है, यह स्वच्छता अभियान हमारे विद्यालय में पहली बार मनाया जा रहा है। तो मित्र दूसरा कहता है, स्वच्छता अभियान में क्या क्या होगा। तो देखिए मित्र पहला कहता है, स्वच्छता अभियान हम सब मिलकर सबको स्वच्छता के बारे में बताएंगे, आसपास के लोगों को स्वच्छता के बारे में बताएंगे। फिर देखिए मित्र पहला कहता है, अच्छा हम सब मिलकर अपने देश को स्वच्छ बनाएंगे। तो पहला मित्र कहता है, तुम्हें पता है स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था। तब देखिए दूसरा मित्र कहता है, नहीं मुझे नहीं पता है, मुझे बताओ इस विषय में। तो पहला मित्र कहता है, स्वच्छ भारत अभियान भारत को स्वच्छ बनाने की एक योजना है। यह योजना 2 अक्टूबर सन 2014 को राष्ट्रपिता के सम्मान में शुरू की गई थी। यह भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जिसमें सभी वर्ग के लोग भाग लेते हैं। फिर देखिए दूसरा मित्र कहता है, सभी लोगों को स्वच्छता के लिए उजागर करने के लिए बहुत अच्छा अभियान है। हम सब को मिलकर समझना होगा
अपने देश को स्वच्छ बनाना होगा। तो ये आपको पूरा का पूरा लिखना है। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में दो मित्र बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 9 का मॉडल प्रश्न पत्र हिंदी का सेट 1 मॉडल प्रश्न पत्र हिंदी सेट 1 का हम लोग फुल सॉल्यूशन किए हैं। आई होप सब समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत HDS ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दें ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए गुड डे।